वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। ओके, what are they thinking about you right now? What are they thinking about you right now? टावर क्रिएट हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग टावर। यहाँ पर एक टावर मूवमेंट दिखा रहा है। कुछ ना कुछ आप लोग के आपके पर्सन के माइंड में एक ब्रेक डाउन है। सब कुछ स्लो हो चुका है। ये कनेक्शन बहुत स्लोली मूव कर रहा है या बहुत स्लो फेस पे है। पुरानी फाउंडेशन गिर रही है, बिखर रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, टावर क्रिएट हुआ है। सब कुछ, सारे थॉट्स कोलैब हो चुके हैं। सारे थॉट्स, सारी सोचें, सारी एक्सपेक्टेशंस कोलैब हो चुकी हैं। क्योंकि फॉल्स यहाँ पर फॉल्स कोई यहाँ पर एक माइंडसेट बना हुआ था या एक फॉल्स पर्सपेक्टिव आपके पर्सन का कोलैब हुआ है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेकर टावर मोमेंट आया हुआ है। जैसे कि आपके पर्सन को फील हो रहा है सब कुछ जैसा था वैसा नहीं रहा। ठीक है, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड वे में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज इस कनेक्शन में। जिस तरीके से चीज़ें गो थ्रू हो रही थी, जिस तरीके से कनेक्शन चल रहा था, उस तरीके से कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ कोलैब हो गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आया है या ऐसा एक नियर फ्यूचर या नियर फ्यूचर नहीं, एक कुछ नियर पास्ट में। ठीक है, कुछ टाइम पहले, कुछ 1 मंथ पहले, 1 मंथ तक को कोई ना कोई चीज़ ऐसी कोलैब हुई है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आप लोग को ट्रिगर हुई है इस कनेक्शन में जिसने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। ये चीज़ पहले से भी थी। अगर ये कनेक्शन स्लो था तो ये पहले से भी था। अगर ये इंसान फोकस था तो अपने ऊपर पहले से भी था। लेकिन सडनली आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ट्रिगर कर गई कि आपके पर्सन का फोकस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने भी फोकस अपने ऊपर कर लिया इस इंसान को देखकर। ये इंसान जिस तरीके से इस कनेक्शन को लेकर चल रहा है वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन सडनली आपके अंदर एक चेंज आया, एक शिफ्ट आया है कि आपको भी ये हो रहा है कि जब इस इंसान को अपनी पड़ी है, इस रिश्ते की नहीं पड़ी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस अपने सेल्फ पे है, तो आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अपने सेल्फ पे फोकस हो गए, अपनी लाइफ की चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग गए। आपका फोकस सडनली डिवाइन ने शिफ्ट करा है अपने सेल्फ पर। अगर इस इंसान को जितना स्लो रहना रहे, पहले आप इस स्लो को प्रॉब्लम, इश्यूज़, लाइफ के प्रॉब्लम, जैसे कि अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा तो आप यहाँ पर सोच रहे थे प्रॉब्लम होगी, इशू होगा, फैमिली प्रॉब्लम होगी, फाइनेंसिस प्रॉब्लम होगी, फैमिली नहीं मान रही होगी, बहुत सारे। ये इंसान अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ कर रहा था या अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ कर रहा था, अपनी विशेज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहा था, आप इतना बॉदर नहीं होते। लेकिन सडनली कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कोई ऐसा शिफ्ट आया है या कोई चीज़ ऐसी ट्रिगर करी है आपको इस इंसान के साइड, आपने सारा फोकस अपने ऊपर ले लिया। आप इस कनेक्शन को संभालने वाले आप थे, आपने ही इधर से हाथ हटा लिया या आपने ही अपना फोकस आपने ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एक्शन लेने बंद कर दिया आपने इस इंसान की तरफ, इस कनेक्शन की तरफ, इस 2 ऑफ कप्स की तरफ। ठीक है, जो आप पहले बहुत ज़्यादा एक्टिवली मूवमेंट कर रहे थे, एक्टिवली एक्शन ले रहे थे, ये कनेक्शन एग्जिस्ट था, मतलब कि ये अलाइव था। लेकिन आपने सडनली इस कनेक्शन में इस इंसान की वजह से या इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, इस इंसान की तरफ से आपको हमेशा एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील होता रहा है। इस इंसान को हमेशा ये रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। आप इस थॉट प्रोसेस, आपने जब ये चीज़ रियलाइज़ करी, एनालाइज़ करी कि सिर्फ इस इंसान को ज़रूरत है आपकी, कि कभी आपके अच्छे बुरे वक्त में से ये इंसान सपोर्ट करेगा भी या नहीं करेगा, या आपको कब फील होगा आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, आप नाम के कनेक्शन में हैं, आप साथ होकर भी साथ नहीं हैं, आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होना स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब कि चीज़ें होल्डिंग बैक पे चल रही थी इंसान की तरफ, इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा होल्डिंग बैक था, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी थी। हमेशा आपको एक सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट, कभी भी आपको एक श्योरिटी नहीं मिली, आपको कभी भी वो सपोर्ट नहीं मिली जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थी। आपने सडनली फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करा है। ठीक है,
पुराने 4 वीक्स में आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुई है, 3-4 वीक्स में, कि आपके लिए आपका सेल्फ इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। आपकी भी लाइफ है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी भी, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपकी ज़िंदगी का टाइम निकल रहा है, या आपको बहुत फैमिली प्रेशर, मैरिज, कमिटमेंट की वजह से आपको चीज़ रियलाइज़ हुई, या आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हुआ, या आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सपेक्टिव चेंज करा है। आपको लग रहा है कि ठीक है, तुम्हें अपनी स्लो फेस पे रहना है, रो, शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ और तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आपने अपना फोकस अपने सेल्फ पे कर लिया, अपनी लाइफ पे कर लिया, अपनी ज़िंदगी पे कर लिया, आपने कनेक्शन पे से फोकस हटा दिया है। कुछ यहाँ पर ये जो टावर मूवमेंट आया, ये आया आपके पर्सन के अंदर जो सडन एक टावर मूवमेंट चल रहा है, या बहुत ज़्यादा एक सब कुछ अप्स एंड डाउन हो गया, वो यही चल रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में अब आप एफर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अब आप इस कनेक्शन में वो टाइम और वो वक्त, वो सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर रिलेशनशिप? क्या चल रहा है आप लोग के लव रिलेशनशिप में, आप लोग के लव कनेक्शंस में राइट नाउ, इस वक्त क्या चल रहा है? ये इंसान बहुत ज़्यादा एक एम्पर की तरह चीज़ों को वेट एंड वॉच कर रहा है। ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, और माइंड में इसकी सब समझ में आ चुका है, ये सब कोलैब हो चुका है, सब टावर मूवमेंट क्रिएट हो चुका है। जहाँ से ये एक सेटिस्फाई था, एक इमोशनल मेंटल सपोर्ट थी, वो सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ सोच रहे हैं। इस इंसान की सोच में डीप डाउन डीप थिंकिंग चल रही है कि अब आप इस कनेक्शन में एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन को डेफिनेटली डेथ की एनर्जी, एक एंडिंग आ चुकी है। ठीक है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, या तो इस कनेक्शन का पैटर्न, बिहेवियर इस इंसान का चेंज होना चाहिए। ये इंसान अपने एक मैं में से और एक ईगोइस्टिक सेल्फ में से या इस पैटर्न में से बाहर आए। ठीक है, इस इंसान को चीज़ फील हो रही है कि पहले जिस तरीके से ये रिश्ता चल रहा था अब नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे रेडी नहीं हैं इस कनेक्शन में वन साइडेडली एफर्ट करने के लिए, वन साइडेडली इस कनेक्शन को लीड करने के लिए। ठीक है, आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा। आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है। आपके पर्सन जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, साइलेंटली, इनडायरेक्टली इस इंसान को वो मैसेज मिल रहा है कि आप यहाँ पर एक जस्टिस चाह रहे हैं, इक्वलिटी, बैलेंस। ये कनेक्शन अब एक इक्वल पार्टनरशिप डिमांड कर रहा है। ठीक है, अगर इस इंसान को आपकी ज़रूरत है तो इस इंसान को पता होनी चाहिए कि आपको भी इस इंसान की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अब इसकी सपोर्ट चाहिए। अब आपको यहाँ पर, अब आप चाहते हैं इंसान अपना कंफर्ट जोन तोड़े या तो इस कनेक्शन को ख़त्म कर दे, मर्जी है। ये इंसान सब कुछ समझ रहा है, फिर भी वेट कर रहा है कि शायद आप पुरानी जो आपका चीज़ें हैं आप दोबारा दोहराएंगे। हार्ट ब्रोकन, हर्ट और पेन है यहाँ पर। बहुत सोच रहा है, समझ रहा है कहाँ मैंने मिस्टेक करी, कहाँ मुझसे गलती हुई, क्या चीज़ हुआ, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए थी। वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली इंसान फील कर पा रहा है। ठीक है, नोट कर रहा है, पेशेंस दिखा रहा है, वेट कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है क्या गलती हुई है। यहाँ पे सोच की एनर्जी है, चीज़ें क्लैरिटी की तरफ लाना चाह रहा है। माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है लेकिन एक्शंस नहीं है। इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा ये पर्सन। मतलब कि कोई भी एक्शन मूवमेंट में नहीं आ रहा। सोचो विचार बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस इंसान के अंदर। ठीक है, इसके थॉट्स आपसे ही कनेक्टेड हैं। इसके थॉट्स, आप इसके दिमाग से, आप इसकी सोचों से नहीं निकल पा रहे। ठीक है, आपकी वेटिंग एनर्जी इस इंसान के अंदर है। ये इंसान आपको, आपके लिए बहुत, मतलब कि एक ये इंसान के कंफर्ट जोन में होने की वजह से ये कनेक्शन एक नेगेटिव चेन में चला गया है, नेगेटिव उसमें चला गया, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव ऑरा में चला गया है। ठीक है, इसको वो थॉट प्रोसेस बाहर निकालना पड़ेगा। आपका फोकस आपके सेल्फ पे चला गया है। आप बहुत ज़्यादा फोकस हो गए काम, कैरियर, जॉब, अपने सिबलिंग्स, लाइफ, फैमिली, पेरेंट्स को लेकर, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, या आपको लगता है अगर आपको मैरिज करनी चाहिए। तो ये इस इंसान को चीज़ फील हो रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। एक्शंस नहीं ले रहा आपकी तरफ, लेकिन आप कंटिन्यूसली आप इसके दिमाग में चल रहे हैं, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपको लेट गो नहीं कर पा रहा या आपको नहीं छोड़ पा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना आपके अंदर ऐसा क्या ट्रिगर हो गया, क्या चीज़ आपको इतनी बॉदर कर गई इस इंसान की कि आप अपनी ज़िंदगी में इस कनेक्शन को छोड़ने के लिए आप कभी तैयार नहीं थे। आप इस कनेक्शन को छोड़ने के लिए रेडी हो गए मेंटली, इमोशनली तौर पर। लेट्स सी और क्या सोच रहा है इंसान आपके लिए। ठीक है, इसका फोकस बिल्कुल आप हैं। अगर आप साइलेंट हैं तो ये साइलेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, इस इंसान के लिए बहुत स्ट्रांगली, लाउडली इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करते।
एक टावर मोमेंट आपके पर्सन को अपने ये टावर मोमेंट आपके पर्सन को अपने इमोशंस का एहसास दिला रहा है कि इस इंसान के अंदर कितने इमोशंस हैं आपको लेकर, ये कितना डिपेंडेंट है, ये कितना इमोशनली रिलाई करता है, ठीक है। एक कप ऑफ लव है इस इंसान के अंदर। जब से ये कनेक्शन ब्रेक हुआ है या इसमें एक ट्रिगर आया है, आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप इसके लिए ज़रूरी हैं, ये कनेक्शन इसके लिए ज़रूरी है। ये कनेक्शन इसकी सोल को फुलफ़िल करता है, इसकी एक सोल डिमांड है ये कनेक्शन, सोलफुल कनेक्शन है इस इंसान के लिए। इस इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर कंफ्यूज रहा हो, इसके पास काम, कैरियर, लाइफ में ऑप्शन रहे हों, लेकिन इंसान को थोड़ा सा आपकी डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। इंसान को ये हो रहा है आप हर्ट होकर, डिसअपॉइंट होकर इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है। मिस कर रहा है, याद कर रहा है, इसका फोकस, इसका माइंडसेट सिर्फ आपके ऊपर है, ठीक है। ये इंसान जब आप मिले थे, जब आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, आप लोग के बीच जब बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होने लग गई थी, उस वक्त को याद कर रहा है, चीज़ें मिस कर रहा है, लेकिन बताना नहीं चाहता, कह नहीं पा रहा। एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है, एक अवेकनिंग टाइम ऑफ पीरियड से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है, ठीक है। सक्सेस चाहता है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। एक सक्सेसफुल विक्ट्री, सक्सेसफुल ये इंसान सक्सेस अपनी ज़िंदगी में आपके साथ चाहता था, लेकिन इंसान को ऐसा समझ में नहीं आ रहा इसने क्या गलती करी, ये कुछ एक रियलाइज़ कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये सक्सेस, मतलब कि इस जो भी इसको अब सक्सेस मिल रही है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इसके किसी काम की नहीं रही। इसका वेट, इसका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है, शिप्स अराइव होने पर ही। ये समझ नहीं पा रहा आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से आप इस सिचुएशन से लेट गो कर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकसिंग है, क्लैरिटी लाना चाहता है, ये आगे मतलब कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको लग रहा है सक्सेस, ये आपके मैसेज का वेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसका दिमाग आपके ऊपर लगा हुआ है, ये समझ नहीं पा रहा आप कहाँ बिज़ी हैं, ठीक है। आपका मैसेज आप कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि अब तक शायद आप कर लिया करते थे। इसको ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं डिफेंसिव भी है, कहीं ना कहीं डिफेंसिव एनर्जी मूड भी ऑन है इस इंसान का, ठीक है। नहीं समझ पा रहा क्या करे, बहुत नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी, आगे क्या आने वाला है। बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, काम, वर्कोहॉलिक हुआ है, खुद को बिजी रखा हुआ है ताकि माइंड हटा के रखे, लेकिन फेयर भी क्रिएट हुआ है, नहीं समझ पा रहा कि क्या हो गया और आगे होने क्या वाला है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है फ्यूचर को लेकर, लीड नहीं संभाल रहा है, एक अवेयरनेस से गुजर रहा है, अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है, अपनी मिस्टेक रियलाइज़ कर रहा है, सब समझ में आ रहा है कहाँ मिस्टेक कर दी, कहाँ गलती कर दी। साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है, यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है, सोल सर्चिंग कर रहा है, रोशनी तलाश कर रहा है, ठीक है, सवालों के जवाब तलाश कर रहा है, समझ नहीं पा रहा, इतना अनएक्सपेक्टेड, इतना डिसअपॉइंट आपने इसको कैसे कर दिया। इसको ऐसा लगता था कि सिर्फ इसको अब समझ में आ रहा है आप इसके लिए कितनी बड़ी सपोर्ट थे इमोशनली, क्योंकि अंदर से लोनली, वीकनेस फील हो रही है इसको, जो बहुत अरसे से इसने कभी वो फील ही नहीं करी, इसने कभी भी उस चीज़ को फेस ही नहीं करा कि ये वीक है। इसको हमेशा लगता रहा आप जाएंगे और ये आपको भूल जाएगा या आप इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने हमेशा इस कनेक्शन को इसी तरीके से टैकल करा है, लेकिन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर या स्ट्रॉन्ग एक्ट इस इंसान को इंटरनली बहुत ज़्यादा एक हिला गया है, ठीक है। इस इंसान ने सब कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ये इतना लोनली फील करेगा या इतनी एक गहरी डिसअपॉइंटमेंट में चला जाएगा। इसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा एक स्ट्रेस यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में क्रिएट होगा। अनएक्सपेक्टेड इंटरनली इंसान डिसअपॉइंट हुआ है इस एक्ट से आपके, ठीक है। कुछ यहाँ आप स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कुछ स्ट्रॉन्ग इसको इंडिकेशन दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने वाले हैं अपनी लाइफ में। मैरिज कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, कोई और इंसान है आपकी लाइफ में, किसी और के साथ आप आगे जा रहे हैं। इस इंसान को समझ नहीं पा रहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसको इवन कि ये फील हो रहा है आपने क्लोजर नहीं दिया है, इसको ये फील हो रहा है आपने विदाउट क्लोजर अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, बहुत बड़ा एक्शन लिया है आपने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपने जो किया है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था,
इस इंसान को तो आपने विदाउट ड्रामा, विदाउट किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग या विदाउट किसी एक डेस्परेट एनर्जी, आपने बहुत कामली चीज़ों को हैंडल किया हुआ है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। ये समझता था आप वीक हैं, आप इमोशनली एक वीक और एक फोकट इंसान है, ठीक है, मतलब कि जिस खाली अंदर से कुछ भी ना हो जिस इंसान के अंदर। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इसका इंटरनल सेल्फ आपको लेकर अब क्या कह रहा है, इसके इंटरनल सेल्फ में क्या चल रहा है। एग्जॉस्ट हुआ हुआ है करंट सिचुएशन को लेकर, ये नहीं समझ पा रहा, ठीक है, बहुत एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, इसको हीलिंग की नीड, इसको फील हो रहा है मैं क्या करूं, मतलब कि इसको हर डोर क्लोज नज़र आ रहा है और एक डार्कनेस नज़र आ रही है, इसको बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, यहाँ पर रोशनी है, थर्ड आई चक्र इसको रोशनी दिखा रहा है, लाइट दिखा रहा है। अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, तोड़ दो उस कंफर्ट जोन को। आपके पर्सन ने अपने कंफर्ट जोन की वजह से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, ठीक है। एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है अगर आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की बात सुने। इंट्यूटिवली इंसान गाइडेड है लेकिन इंटरनली एग्जॉस्ट भी हुआ हुआ है। दिल कह रहा है आगे बढ़ो, इस कनेक्शन को तुम गाइडेंस, डेफिनेटली गाइडेंस मिल रही है, न्यू स्टार्ट की, न्यू बिगनिंग की, कम्युनिकेशन की, एक पाथ क्लियर कर इसको दिखाया जा रहा है, इसको क्लैरिटी दिखाई जा रही है डिवाइन की तरफ से, और रास्ता दिखाया जा रहा है इस कनेक्शन के लिए, एक रीबर्थ, ठीक है। इस इंसान को कहा जा रहा है एक रीबर्थ लो, ठीक है, इस कनेक्शन को एक रीस्टार्ट करो। ये कनेक्शन अगर बैलेंस डिमांड कर रहा है तो तुम एक बैलेंस फेज पे आके, बैलेंस पॉइंट पर आकर एक बैलेंस क्रिएट करो तुम, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी माइंडसेट से निकलो। क्लिंगिंग टू द पास्ट बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर सोच रहा है, फेयरफुल भी, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसका कंफर्ट जोन ही इस कनेक्शन का एक लेसन है, इस इंसान के अंदर कंफर्ट जोन है। एग्जिस्टेंस टाइम इसको एक न्यू बर्थ, एक न्यू बिगनिंग का इशारा कर रहा है। इसका दिल इसको कह रहा है कि रास्ता है, अगर तुम रास्ता बनाना चाहो तो यहाँ पे रास्ता है, ठीक है। पॉलिटिक्स यहाँ पे पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे टॉक्सिसिटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे माइंड गेम से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे करेज चाहिए। एग्जिस्टेंस टाइम में इस इंसान को इंटरनल सेल्फ कह रहा है करेज गैदर करो, ठीक है, और एक्शंस लो। इंटेंसिटी से इसको ये चीज़ फील हो रही है, बहुत इंटेंस हुआ है। वी आर द वर्ल्ड, कुछ पास में इस टावर के साथ एंड हो चुका है, कोई एक फेज, कोई एक चैप्टर, लेकिन अब सक्सेसफुल, अब जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो सक्सेस का टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब या तो इस कनेक्शन को मिलकर सक्सेस मिलेगी या इस पैटर्न से बाहर निकल कर सक्सेस मिलेगी। साइलेंस यही कह रहा है इस कनेक्शन में सक्सेस, अब लाइफ में सक्सेस का टाइम है, या तो कंप्लीट ये कनेक्शन बाहर जाएगा, ठीक है। पेशेंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लाउडेड एनर्जी है, मून साइकिल आप लोग के रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकती हैं। पार्टिसिपेशन, या तो पार्टिसिपेट किया जाएगा या तो इस कनेक्शन को क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा एक पीसफुल वे में समझा जाएगा, या तो यहाँ पर ये इंसान सोच रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका पेशेंस बता रहा है। हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग जब आएगी इस इंसान के अंदर, जब ये इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, जब अपनी गलतियाँ, अपनी खामियाँ, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेगा, मान लेगा कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, हाँ मैंने ये कर दिया। बहुत हाई प्रिसिस की एनर्जी, इंसान राइट नाउ एक साइलेंट एनर्जी भी हो सकता है, अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ हो सकता है, ठीक है, कंट्रोल करके बैठा हुआ हो सकता है। टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल मैरिज कमिटमेंट दिखा रहा है, ठीक है। हाई प्रिसिस की एनर्जी दिखा रही है, मैरिज कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी। फियर है इसको, मैरिज कमिटमेंट, ऐसा हो सकता है कमिटमेंट को लेकर फेयरफुल रहता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेस क्रिएट रहता है। लेकिन यहाँ पर आप भी फेयरफुल हैं, आप भी एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वे में हैं, आप यहाँ मैच करना चाहते हैं, आप नहीं जानते इस इंसान के साथ आपका फर्दर फ्यूचर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचो विचार में लगे हुए हैं, आपकी लाइफ में ये पर्सन है या कोई और है, आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप क्लियर नहीं हैं। यहाँ पर आप लोग के बीच एक सोल काइंड कनेक्शन बन सकता है अगर यहाँ पर एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन की जाए या आप लोग के बीच एक क्लैरिटी आए, आप दोनों एक रिस्पॉन्सिबल बने। एक स्पार्क कभी भी है, लेकिन इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए आप लोग को एक्शन लेना पड़ेगा, किसी इमोशनल लॉस से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है, और पीस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ओह पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का कंफर्ट जोन ब्रेक होना चाहिए। अगर ये इंसान को बताया जा रहा है अगर तुम इस रिश्ते को चाहते हो तो कंफर्ट जोन ब्रेक कर दो, ठीक है। लेटिंग गो, आपको कहा जा रहा है लेट गो। आपने लेट गो बहुत इंट्यूटिवली करा है इस कनेक्शन को। अगर यहाँ पर आप लेट गो की एनर्जी में आए हैं, आप कोई कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दी गई है कि लेट गो करो, ठीक है। सॉरो है तो सॉरो से निकलें, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट से निकलें। अवेयरनेस, आपको अवेयर किया जाएगा ये क्यों ज़रूरी था। अगर आप क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चंस आपके माइंडसेट में आ रहे हैं, आपके पास सवालों के जवाब नहीं, तो यहाँ पर आपको अवेयर किया जाएगा, ठीक है। चीज़ें पॉजिटिव होंगी आपकी लाइफ में। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।